Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, रीट 2020 शिक्षक भर्ती हेतु शिक्षा मनोविज्ञान का टेस्ट नंबर 21 स्पेशल क्वेश्चन का ये 21वां भाग आज आपके लिए लेकर आया हूं। शानदार प्रश्न, अप्लाइड प्रश्न, फैक्ट प्रश्न इस टेस्ट सीरीज में आपको देखने को मिलेंगे। और अगर मैंने अभी इसके पहले रीट शिक्षक भर्ती से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो अपडेट किया है, जो देखिए जिसमें शिक्षा मंत्री जी का जो बयान आया था उससे संबंधित चर्चा की गई है और आगामी समय में रीट की आपके क्या स्थिति रहने वाली है उसके बारे में भी चर्चा की है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा साथियों। चलिए शुरू करते हैं। आपका प्रश्न नंबर 1 आता है, किस सिद्धांत की यह मान्यता है कि ज्ञान या अधिगम की प्राप्ति किसी समस्या की पूर्णता के साथ प्रत्यक्षीकरण व समाधान के लिए तर्क व समझ के उपयोग से होती है? गेस्टाल्ट सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, पुनर्बलन सिद्धांत और प्रयास व त्रुटि सिद्धांत। तो मित्रों, यहाँ पर आप प्रश्न की लैंग्वेज को समझिए। बड़ी ही आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो, लेकिन अगर प्रश्न को नहीं समझा तो आप इस प्रश्न का उत्तर देने में बहुत आपको कठिनाई होने वाली है। मित्रों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो रहेगा गेस्टाल्ट सिद्धांत, इसको कहा जाता है। देखिए, गेस्टाल्ट या सूझ का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। तो इस सिद्धांत में क्या होता है कि जो समस्या व्यक्ति के सामने आती है वो उसको पूर्ण रूप से देखता है, उसका प्रत्यक्षीकरण करता है और उसके समाधान के लिए तर्क व समझ दोनों ही उपयोगी होती है। ठीक है, इसलिए आपका प्रथम विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। व्यक्तित्व मापन की परिस्थिति परीक्षण विधि के जनक हैं अल्फ्रेड रोर्शा, हरमन रोर्शा, बेलक और हॉटशॉन। तो साथियों, परिस्थिति परीक्षण विधि जो है इसका निर्माण किया था हॉटशॉन ने। आपका चौथा विकल्प सही है साथियों। देखिए, हरमन रोर्शा ने नहीं किया था, ये गलत है, ये भी गलत है और लियोपोल्ड बेलक भी गलत है। ओनली आपका यहाँ पर चौथा ही विकल्प सही रहेगा साथियों प्रश्न नंबर 2 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण किसने प्रकाशित किया? डॉक्टर भाटिया ने, कुप्पू स्वामी ने, डॉक्टर राइस ने और विलियम स्टर्न ने। तो यहाँ पर भारत की बात की जा रही है आपसे। किसकी बात की जा रही है साथियों? भारत की, कि भारत में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण प्रकाशित करने वाले कौन थे? तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वो रहेगा डॉक्टर राइस। डॉक्टर राइस ने ही सबसे पहले भारत में बुद्धि परीक्षण प्रकाशित किया था। अतः आपका जो तीसरा विकल्प है वो यहाँ पर सही है साथियों प्रश्न नंबर 3 में। अगला आप प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। आपके चौथा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आरटी के अंतर्गत ये क्वेश्चन आता है साथियों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष तक के बालकों की निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था के निर्देश हैं? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 86 और अनुच्छेद 52। तो देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है वो बताना है कि कौन सा वो अनुच्छेद है जिसमें 14 वर्ष तक के जो बालक बालिका है, मतलब जो प्राथमिक शिक्षा जिसको कहा जाता है प्रारंभिक शिक्षा, उसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उनको दी जाए, ऐसा अनुच्छेद 45 में बताया गया है। अतः आपका यहाँ पर प्रथम विकल्प सही है प्रश्न 4 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं। निम्न में से किस विद्वान की मनोवैज्ञानिक विचारधाराओं का विकासवादी मनोविज्ञान नाम दिया गया है? जीन पियाजे, स्किनर, थॉर्नडाइक और अल्बर्ट बंडूरा। तो यहाँ पर जो विकासवादी मनोविज्ञान किसकी विचारधारा है साथियों? ये है आपके जीन पियाजे की विचारधारा, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। अतः आपका यहाँ पर प्रथम विकल्प सही है साथियों। इन्होंने जो अपने बच्चे थे, उनके खुद के ही बच्चे थे, उन पर ही इन्होंने अध्ययन किया था क्रमिक रूप से। 3 बच्चे थे और उन 3 बच्चों की 4 अवस्थाओं पर इन्होंने अध्ययन किया था साथियों। प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। जेरोम एस ब्रूनर के संरचनात्मक विकास सिद्धांत को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? अन्वेषण का सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविकास सिद्धांत और प्रयोगात्मक सिद्धांत। तो जेरोम एस ब्रूनर ने जो संरचनात्मक विकास का सिद्धांत दिया था उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये 4 विकल्प आपके सामने हैं मित्रों। इसमें से सही विकल्प का आपको चयन करना है और इसका सही आंसर है अन्वेषण सिद्धांत।
प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा साथियों प्रश्न नंबर 6 में। इनके सिद्धांत को अन्वेषण के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है सभी के। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। सातवां प्रश्न आता है मित्रों, निम्न में से किस सिद्धांत में बी मोटो या वर्धक प्रेरक को अधिगम में महत्वपूर्ण माना गया है? अन्वेषण सिद्धांत में माना गया है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत में माना गया है, आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत में माना गया है, या उद्देश्यवाद के सिद्धांत में माना गया है? तो बी मोटो या वर्धक अभिप्रेरक यहाँ पर आपका जो आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत है इसमें माना गया है। आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत है ये दिया था मैस्लो ने। किसने दिया था? मैस्लो या मास्लो के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था, जिसमें इन्होंने यहाँ पर 5 तो मुख्य आवश्यकता बताई थी और 4 गौण आवश्यकताएं बताई थी। तो साथियों ये जो 4 गौण आवश्यकता थी इसमें ही इन्होंने बी मोटो या वर्धक प्रेरक को महत्वपूर्ण माना था। अतः आपका तीसरा विकल्प इसमें सही है प्रश्न नंबर 7 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, बालक में सीखने में सर्वाधिक प्रभावी अभिप्रेरक है? आत्म प्रेरणा, पुरस्कार, दंड और निंदा। तो 2 विकल्प तो बिल्कुल ही गलत हो जाते हैं कि ये तो सर्वाधिक प्रभावी हो ही नहीं सकते। अब 2 विकल्प आपके सामने यहाँ बच रहे हैं। देखिए जो पुरस्कार होता है वो भी बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत आ जाता है, लेकिन जो आत्म प्रेरणा है ये आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है और यही सबसे बेस्ट होती है साथियों। जब तक सीखने के लिए, जैसे तत्परता का नियम है ना, वो आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा, तत्परता या तैयारी का नियम, कि जब तक बालक सीखने के लिए स्वयं तैयार नहीं होता उसको नहीं सिखाया जा सकता। ऐसा नियम आपने थार्नडाइक के सिद्धांत में पढ़ा होगा। तो साथियों इस प्रकार आपका प्रथम विकल्प यहाँ पर सही रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 देखेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 9 आता है, बालक अंतर्बोध परीक्षण में चित्रों की संख्या होती है 10, 5, 30 और 31। तो देखिए बालक अंतर्बोध परीक्षण का मतलब यहाँ CAT से लिया जाता है और CAT में कुल चित्रों या कार्डों की संख्या होती है साथियों 31। 31 कैसे होती है साथियों? ये क्वेश्चन का बहुत ही मतलब एक तरह से कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। इसमें कोई टीचर 30 बताता है, कोई 31 बताता है, किसी बुक में 30 लिखा होता है, किसी में 31 लिखा होता है। तो देखिए कुल कार्डों की संख्या तो 30 होती है, प्लस एक कार्ड खाली होता है, सादा कागज़ जिसको कहा जाता है, जिस पर कुछ लिखना होता है। तो यहाँ पर साथियों उस परीक्षण में चित्रों की संख्या 30 होती है और एक कार्ड क्या होता है? खाली होता है। तो यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। बालक अंतर्बोध परीक्षण में चित्रों की संख्या 30 होती है क्योंकि एक कार्ड क्या होता है? खाली होता है। तो तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 देखते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, जो एक अप्लाइटेड क्वेश्चन है कि IPL में रमेश चेन्नई का सपोर्ट करता है, किंतु चेन्नई की टीम हार जाने पर रमेश द्वारा टीवी तोड़ना उदाहरण है। कि सपोर्ट किसका कर रहा है? वो चेन्नई का कर रहा है, लेकिन चेन्नई की टीम मैच को हार जाती है तो वो रमेश क्या करता है? उसका टीवी तोड़ देता है। तो ये किसका उदाहरण है? प्रतिगमन का, विस्थापन का, प्रत्यावर्तन का और दमन का। तो मित्रों ये विस्थापन का उदाहरण है। विस्थापन मतलब जैसे उसको बुरा लगा या गुस्सा आया तो उसने गुस्से में क्या किया? अपना टीवी तोड़ दिया। तो मतलब उसने जो अपना जो गुस्सा है वो किस पर निकाल दिया? टीवी पर निकाल दिया। तो इसको ही विस्थापन या फिर इसको आक्रामकता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको आक्रामकता के नाम से भी इसको जाना जाता है। अतः आपका दूसरा विकल्प इसमें सही है साथियों प्रश्न नंबर 10 में। नेक्स्ट प्रश्न 11 देखेंगे। शेषावस्था सीखने का आदर्श काल है, यह कथन किसका है? फ्रायड का, वैलेंटाइन का, वाटसन का और क्रोएंटग्रो का। तो इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि भाई एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कथन किसका है, और दूसरा यहाँ से ही प्रश्न एक और क्लियर हो जाता है कि सीखने का आदर्श काल कौन सा है। तो आपका आंसर रहेगा शेषावस्था। तो साथियों ये कहा है वैलेंटाइन ने। किसने कहा है मित्रों? वैलेंटाइन ने कहा है। अतः आपका यहाँ पर सेकंड विकल्प सही रहेगा प्रश्न 11 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव और अधिगम अनुभव। तो मूल्यांकन के त्रिकोण में 3 चीज़ें होती है। एक तो होता है आपके शैक्षिक उद्देश्य, एक होता है अधिगम अनुभव और एक होता है मूल्यांकन, लेकिन शिक्षण अनुभव नहीं होता है। अतः यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प सही रहेगा साथियों प्रश्न नंबर 12 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 देखेंगे मित्रों। 13वां क्वेश्चन आपके आता है,
निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो जो नियम वंशानुक्रम का नहीं है उसका आपको चयन करना है। विकल्प है आपके सामने समानता का नियम, दूसरा है भिन्नता का नियम, तीसरा है प्रत्यागमन का नियम और चौथा है अभिप्रेरणा का नियम। तो देखिए इनमें से अभिप्रेरणा जैसा कोई नियम वंशानुक्रम का नहीं होता है, बाकी भिन्नता, समानता, प्रत्यागमन का होता है साथियों। इसलिए आपका चौथा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा 13वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 है मित्रों, सामान्य तथा विशिष्ट कारक का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये आपको आंसर बताना है। जो सामान्य और विशिष्ट कारक है ये किसने बताए? अल्फ्रेड बिने, स्पीयरमैन, गिलफोर्ड और थ्रस्टन। तो साथियों सामान्य तथा विशिष्ट कारक का सिद्धांत जो बताया था वो बताने वाले थे आपके स्पीयरमैन। इन्होंने बुद्धि के अंतर्गत ये सिद्धांत बताया था कि बुद्धि के दो कारक होते हैं, एक तो होता है सामान्य कारक और एक होता है विशिष्ट कारक। अतः आपका यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है साथियों। और आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15। तो जरूर वीडियो को पे कमेंट करके जाए कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर करना नहीं भूले। थोड़ा सा फर्ज निभाए अपना कि जब वीडियो आप देखते हो तो एक छोटा सा लाइक तो बन जाता है। अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक करके जाए और कारण बताएं कि इस कारण से ये वीडियो अच्छा नहीं लगा। मित्रों प्रश्न नंबर 15 भी अप्लाइड क्वेश्चन है कि जब किसी व्यक्ति के पीछे कुत्ता दौड़ने लग जाता है तो वह स्वतः ही दौड़ना सीख जाता है। यह कथन अधिगम के किस सिद्धांत से मेल खाता है? प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, क्रिया प्रसूत सिद्धांत, सोच का सिद्धांत और आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत। तो साथियों देखिए यहाँ पर प्रयास एवं त्रुटि तो होगी नहीं क्योंकि बार बार क्रिया इसमें की जाती है। आवश्यकता अनुक्रम में मानव की आवश्यकताएं बताई गई है तो ये भी नहीं होगा। क्रिया प्रसूत सिद्धांत जो स्किनर ने दिया था ये भी नहीं है। साथियों इसका राइट आंसर है सूझ का सिद्धांत। आपका तीसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 15 में। देखिए सूझ का सिद्धांत कैसे राइट है, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति के पीछे कुत्ता दौड़ने लगता है तो वो तुरंत ही दौड़ने लग जाता है, तुरंत ही। तो मतलब उसके अंदर अचानक सूझ उत्पन्न हो जाती है समस्या से बचने के लिए। इसलिए आपका तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है। तो आज के 15 प्रश्न थे साथियों, और जो मैंने रीड से संबंधित वीडियो डाला था उसको जरूर देख ले हुए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।